प्रतापपुर में कांग्रेसियों ने खंड विकास अधिकारी प्रतापपुर को महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सांसद राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में प्रमुख उद्योगपति अदानी अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल पूछे गए थे, जिसका जवाब नहीं मिला है। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है कि हर तहसील, हर ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। वहीं कांग्रेसियों ने कहा कि सरकार जो कान में रुई डालकर रखी है, उसको निकालने का काम कांग्रेसी कार्यकर्ता करेंगे। राहुल गांधी का सवाल था कि उद्योगपति गौतम के मध्य क्या रिश्ता है और कब से है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री से पूछा कि गौतम अडानी के व्यापार में विदेशों से आया 20,000 करोड़ किसका है। वहीं प्रधानमंत्री जी गौतम अडानी को अपने साथ विदेशों में कितनी बार ले गए हैं, अडानी कंपनी को प्रधानमंत्री द्वारा कितने और किन किन देशों में ठेके दिलवाए गए हैं, ईपीएफओ कंपनी से अडानी कंपनी का शेयर खरीदकर कर्मचारियों के भविष्य को अंधकार में डालने का क्या कारण है। इन सब का जवाब उत्तर प्रदेश के किसी भी पटल से नहीं मिला है, जिसको लेकर कांग्रेसियों में आक्रोश व्याप्त है। आदरणीय देश के प्रधानमंत्री से पूछा था, जिसका जवाब न तो संसद के पटल पे मिला, न प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मिला। इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया कि अब हर विधानसभा के हर तहसील में, हर ब्लॉकों में, हर जगह हम ज्ञापन देकर इस सरकार के जो कानों में रुई ठूसा हुआ है उसको निकालने का काम करेंगे। 5 प्रश्न श्री राहुल गांधी जी द्वारा पूछे गए थे, उन 5 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए महामहिम को राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन है। तो ये आगे के लिए, जैसे कि कांग्रेस पार्टी जो लोकसभा में राहुल गांधी जी के ऊपर इतने बड़े बड़े वो लगे, तो आप लोगों द्वारा क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस लोकतांत्रिक ढंग से पूरे देश में आंदोलन कर रही है। अभी लगभग 54 जगहों पे कांग्रेस का सीधा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो धीरे धीरे हम इस लड़ाई को लोकतांत्रिक ढंग से लड़ रहे हैं और मोदी सरकार परेशान होकर, जैसे अभी कल छत्तीसगढ़ में 15 जगहों पे इन्होंने ईडी के छापेमारी किया, तो ये अपने सरकारी तंत्र से लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हैं। आज आप देख रहे हैं कि चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, पूरा विश्व आज भारत के लोकतंत्र की तरफ देख रहा है। तो वहाँ एक सांसद जो जनता की आवाज़ उठाने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चला और उसने पूछा कि 20,000 करोड़ रुपए किसका है। वो 20,000 करोड़ रुपए जो चाइना की एक कंपनी में लगा हुआ है, वो देश का ड्रोन बनाती है, इन नागरिकों को जानना चाहिए। वो देश का रॉकेट बनाती है। ये सेल कंपनी, मोदी ने झूठ बोला था कि 1 लाख सेल कंपनियों को मैंने समाप्त कर दिया। सही बात यह है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद मोदी का चेहरा उजागर हो गया है। अडानी के द्वारा जो पैसा लगा हुआ है वो सीधे मोदी का पैसा है, ये भाजपा का पैसा है। और अडानी के द्वारा ये पूरे विश्व में जो देश के 500 से नीचे पायदान पर देश का नंबर 1, पूरे विश्व का नंबर 2 धनी बन गया। आज जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो नीचे वो चला गया। देश का पैसा, LIC का पैसा, SBI का पैसा, कर्मचारियों के पेंशन का पैसा बिना किसी से पूछे इस अडानी कंपनी में लगा दिया जा रहा है। तो देश बिकने के कगार पे आ गया है। इसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं, जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा जो गवर्नमेंट संस्थाएं थे उनको प्राइवेटीकरण कर दिया जा रहा, निजीकरण कर दिया जा रहा, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस ने ट्रेन चलाया जिसमें एक डब्बा AC का रहता था, बाकी कुल जनरल रहता था। लेकिन आज क्या है कि सारे डब्बे AC के हैं, जनरल एक मिल रहा है। तो कांग्रेस जो पब्लिक सेक्टर की जाए, आप नैनी देखिए, नैनी उद्योगों का हब था, IFCO देखिए, उद्योग है। तो यहाँ पे जब लगे तो पब्लिक सेक्टर के लोगों को काम मिला। यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजों में पढ़े हुए बेरोजगार नौजवानों को उनकी डिग्री के अनुसार काम मिला, पैसा मिला, तनख्वाह मिला। तभी तो अर्थव्यवस्था बढ़ी, तभी तो घर बने, नए नए कार आए, लोगों ने खरीदा, मार्केट में इन्वेस्ट किया। तो ऐसे ही अर्थव्यवस्था बढ़ती है। आज पूरे देश को, वो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बस अड्डा हो, चाहे पोर्ट हो, सब के सब अडानी के हाथों में भेज दिया गया। आपको याद होगा कि रंगराज बिरला मंगलम कमेटी की रिपोर्ट एजुकेशन में लागू किया था अटल जी ने, और कांग्रेस ने उस समय संभावना व्यक्त की थी। आज एजुकेशन का भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है और आम आदमी, गरीब आदमी पढ़ने के लिए अगर उसको 10-20 हज़ार रुपये महीना उसके पॉकेट में नहीं है तो अच्छी पढ़ाई नहीं है। जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी, मैं आपको उदाहरण दूंगा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई IIT जो पढ़ाई 10-20 हज़ार रुपये मंथली में लड़का पढ़ सकता था, आज वो 25 लाख 20 लाख रुपए में इस सरकार ने फीस कर दिया है। तो आम आदमी कैसे पढ़ेगा? सर, बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी, सारे देश में बेरोजगारी सबसे चरम पर है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। झूठ बोलने के लिए सरकार
ये बोलती है कि ये की बार हम सबको रोक करेंगे। याद करिए मोदी जी का भाषण इलाहाबाद जब दिया था कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का लड़का जब निकलेगा पढ़ के डिग्री लेकर तो अडानी और अंबानी खड़े रहेंगे। सच बात है कि सूट बूट की सरकार सिर्फ मोदी के लिए कमा रहे हैं और मोदी सिर्फ अडानी के लिए कर रहे हैं। देश के नौजवानों को, बेरोजगारों को, व्यापारियों को, तो यहाँ तक कि पत्रकारों पर भी हिटलरशाही ये लागू हो गई। किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। आपका परिचय? संजय तिवारी, मैं यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी था प्रतापपुर विधान में।